देख रहे हो कितना बड़ा बॉक्स है। जितना बड़ा बॉक्स है उतना बड़ा स्पीकर भी है, पर जितना बड़ा स्पीकर था उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। पर फिर भी मैंने इसे रिपेयर करते वक्त बहुत सारी गलती किया हूँ, जिसको देखने के बाद आप शायद बोलोगे अरे करना क्या चाहते हो। तो ये स्पीकर बोट स्टोन 1058 आया है वेस्ट बंगाल के भतार विलेज से। तो जिस सब्सक्राइबर ने मुझे ये स्पीकर भेजा है उसके पास ये स्पीकर आया था रिपेयर होने के लिए। तो मेरे सब्सक्राइबर ने इसे ओपन करके रिपेयर किया, पर इसके अंदर एक सर्किट है जो कि गलती से टूट गया। तो मुझे देखना है कि मैं उस सर्किट को रिपेयर कर पाता हूँ कि नहीं। और इस स्पीकर के साथ एक बॉक्स भी आया है, इसके अंदर क्या है मैं आगे बताऊंगा। वैसे इस स्पीकर का वेट तो बहुत ज्यादा है और इसका आवाज भी बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है। अरे स्पीकर रिपेयरिंग के तो अपने ही मजे है। जल्दी से रिपेयर करके इसकी साउंड सुनूंगा मैं। स्पीकर बिना खरीदे ही टेस्टिंग करने मिल जाता है। तो इस बॉक्स में से निकला है बैटरी 5 पीस, जिसमें से 4 पीस को इस स्पीकर में लगाना है बैकअप बढ़ाने के लिए। और एक सिंगल बैटरी 4300 mAh का है और इसकी प्राइस आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 70 रुपीज। हाँ 70 रुपए, 7 तो इतने कम पैसे में 4000 mAh की बैटरी मिल रही थी। तो मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी मंगा लिया है जिसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि ये असलियत में 4000 mAh की है कि नहीं। और एक TP4056 भी मंगाया है इस स्पीकर को रिपेयर करने के लिए। तो ये स्पीकर मेरे पास पहले से ही ओपन होके आया था। तो इस स्पीकर को खोलना कैसे है ये ना बता के मैं इस स्पीकर को बंद कैसे करना है वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो इसमें 2 फुल रेंज स्पीकर और 2 ट्विटर मिलता है और स्पीकर को देख के लग रहा है कि ये बेस बहुत मस्त निकालेगा। तो इसके स्क्रूज सारे खुले हुए हैं तो डायरेक्ट स्पीकर ओपन हो जाएगा। ये कंट्रोल पैनल का रबड़ है जिसे साइड में रख देता हूं मैं। तो अब ये स्पीकर खुल चुका है और इसमें से बैटरी सर्किट सब इधर उधर गिरा हुआ है। और इसमें जो ट्विटर है वो स्पीकर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये जो येलो कलर की चीज देख रहे हो ये कैपेसिटर है जो ट्विटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ताकि सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी ही ट्विटर में जाए। और ऐसा दोनों तरफ है। अब इसे साइड में रखते हैं, बैटरी रिपेयर करते हैं। और बैटरी की हालत देख सकते हो, टेप वेप मार के रखा है क्योंकि पहले ही रिपेयर हुआ है। इसका एक बैटरी 2000 mAh का है और 2 पैरेलल में लगा है, टोटल 4000 mAh। फिर दो को सीरीज में कनेक्ट करके 8 वोल्ट की बैटरी बनाया है। और एम्पलीफायर यूज हुआ है TPA3118 जो कि पर चैनल 30 वाट की आउटपुट दे सकता है 8 ohms के लोड पे 24 वोल्ट पे। मुझे तो ये देखना है कि ये लोग 8 वोल्ट की बैटरी से कितना वोल्ट बूस्ट करके इस एम्पलीफायर को दे रहे हैं। तो अब इन सारी बैटरी को BMS से डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं। और इस BMS में ये वाला मॉसफेट खराब है, देख सकते हो जल चुका है। और इस मॉसफेट का पिन आउट कुछ इस तरह है और ये रहा इसका डाटा शीट। और इस मॉसफेट के ड्रेन और सोर्स के बीच कितने वोल्टेज एंड एम्पियर का लोड कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये मॉसफेट 5 एम्पियर तक का लोड उठा सकता है। तो इस BMS को मैंने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है। और ये देखो 3.6 वोल्ट 7.2 वॉट आवर की ये बैटरी है। अगर वॉट आवर को वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 2 एम्पियर, मतलब 2000 मिली एम्पियर। अब वैसे मैंने इन सारी बैटरी को चेक किया, पहले वाली बैटरी की वोल्टेज 3 वोल्ट आई थी और बाकी सबकी 4 वोल्ट। पर ये बैटरी मैं यूज नहीं करूंगा, नया बैटरी यूज करना है। और ये रहा वो सर्किट जो कि टूट गया था। बैटरी का जो सीरीज बनेगा उसके बीच का पॉइंट यहाँ कनेक्ट होगा। और इन ट्रैक को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और ये पॉइंट बैटरी प्लस वाला है और ये जो बैटरी प्लस वाला पॉइंट है ये इस वाले रजिस्टर पर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो टूटा हुआ सर्किट है इसे यूज ही नहीं करूंगा, बैटरी प्लस का पॉइंट यहाँ कनेक्ट करूंगा। अब इस मॉसफेट का नंबर 8205A इस TP4056 में भी है इस जगह पर। और इसमें से इस मॉसफेट को मैं निकालूंगा और इस BMS में लगा दूंगा। इसे रिपेयर करने के बाद ये काम नहीं किया क्योंकि एक और मॉसफेट खराब था। तो मैंने एक और TP4056 में से मॉसफेट निकाल के इसमें लगा रहा हूँ। और ये जो पतला सा जंपर वायर देख रहे हो ये थोड़ा सा ट्रैक ओपन हो गया था BMS में का, तो कनेक्शन करने के लिए मैंने जंपर वायर कनेक्ट किया है। अब जैसा कि मैंने बताया था इसके पीछे वाले पॉइंट पे मैं वायर कनेक्ट करने वाला हूँ, तो थोड़ा घिस देता हूँ। तो बस अब ये परफेक्ट है। अब सारे वायर कनेक्ट करता हूँ। ये ब्लैक वायर बैटरी 8 वोल्ट माइनस के लिए और ये येलो वायर बैटरी 3.7 वोल्ट के लिए और इसके जस्ट पीछे 8 वोल्ट रेड वायर और ये पावर आउटपुट का वायर है। और एक चीज ध्यान रखना कि बैटरी का माइनस पॉइंट और पावर आउटपुट का माइनस पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, पर बैटरी का प्लस और आउटपुट का प्लस पॉइंट आपस में शॉर्ट रहेगा। तो ये रहा कनेक्शन। अब इन 3 वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और जिस तरह ओरिजिनल बैटरी का कनेक्शन था उसी तरह करने वाला हूं इसको भी। और जब से मेरे पास बैटरी आया है तब से मुझे शक हो रहा है 4000 mAh की बैटरी सिर्फ 70 रुपीज में। तो इसका तो टेस्ट करके मैं आगे दिखाऊंगा कि सच में 4000 mAh की है कि नहीं। बैटरी पे सोल्डिंग करने के लिए मैंने स्क्रैच कर लिया है। वैसे एक ऐसा सोल्डिंग पेस्ट आता है फ्लक्स जिसको लगाने के बाद बैटरी पे स्क्रैच नहीं करना पड़ता, पर मेरे पास वो है नहीं, इसलिए मैं सोल्डिंग पेस्ट यूज करूंगा। और पहली बात बैटरी पे सोल्डिंग ही नहीं करना चाहिए, स्पॉट वेल्डिंग मशीन का यूज करना चाहिए। पर अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन नहीं है और बैटरी पे सोल्डिंग करना पड़े तो आप ऐसा कर सकते हो कि आयरन को बैटरी से सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए ही टच करना है, इतने समय में आपका सोल्डिंग हो जाना चाहिए। तो अब मैंने चारों बैटरी पे सोल्डिंग वायर चढ़ा दिया है और अब कनेक्शन करते हैं। और कनेक्शन बहुत ही ईजी है, यहाँ मैं कनेक्शन डायग्राम दे दूंगा।
तो बैटरी के भी कनेक्शन हो चुके हैं और ये दिखने में कुछ इस तरह है। अब वोल्टेज चेक करते हैं तो देख सकते हो 7.7 वोल्ट आ रहा है, मतलब कनेक्शन एकदम प्रॉपर है। तो अब ये 8 वोल्ट की बैटरी पैक तैयार हो गया है। अब इसे स्पीकर में फिट करते हैं। अब अगर इस बैटरी को मैं डायरेक्टली इस जगह पर रख के बंद कर दूंगा तो स्पीकर की वाइब्रेशन की वजह से ये बैटरी हिलने लगेगा और फिर डिस्टॉर्शन आएगा। तो इसलिए मैं डबल साइडेड टेप यूज करूंगा, इससे ये एक जगह पे फिक्स रहेगा। तो बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं पीसीबी से और एक बार मैं इसे टेस्टिंग के लिए चालू करके देखूंगा। और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसमें लगे एम्पलीफायर को कितना वोल्टेज बूस्ट होके जा रहा है। इसमें लगे 8 वोल्ट की बैटरी से, तो उसको भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ। इस एम्पलीफायर के दोनों साइड पे 470 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगे 25 वोल्ट्स। तो यहीं पे हम लोग को वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ 15.75 वोल्ट आ रहा है, मतलब 8 वोल्ट से 15 वोल्ट बूस्ट हो रहा है इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए। और एक और चीज मैंने देखा, म्यूजिक प्ले हो या ना हो 15 वोल्ट एम्पलीफायर को मिलता रहेगा लगातार, जिससे अगर स्पीकर चालू है और म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है तो बैटरी धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। वैसे इस स्पीकर में एक और फंक्शन है, अगर कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है तो ये खुद स्पीकर को पावर ऑफ कर देता है। तो अब इसे मैं पैक करता हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। पहले चार्जिंग टेस्ट और बैटरी करंट टेस्ट चेक कर लेना चाहिए था। मुझे लगा बैटरी नया है तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, सीधा पैक करके यूज करता हूँ। तो ये सोच के मैंने पूरी अच्छी तरह से इस स्पीकर को टाइट करके बंद किया, पूरा एयर टाइट भी किया और इसका साउंड टेस्ट भी किया और स्पीकर 1 घंटा चला भी। फिर चार्जिंग खत्म हो गया। फिर मैंने जब इसे चार्जिंग पे लगाया तो चार्ज ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे इस स्पीकर को फिर से खोलना पड़ा। तब मैंने सीखा कि अगली बार से पूरी तरह से टेस्टिंग करने के बाद ही स्पीकर बंद करूंगा। तो प्रॉब्लम ढूंढा मैंने, देख सकते हो चार्जिंग पे लगा हुआ है और चार्जिंग हो रहा है स्पीकर। इन 3 एलईडी में से 3rd एलईडी ब्लिंक हो रहा है और यहाँ मेरा चार्जर लगा हुआ है जिसको मैं हटाऊंगा और इसको मैंने रात भर चार्जिंग पे लगा के रखा था। तो एक बार मैं इसकी बैटरी की वोल्टेज चेक करता हूँ कि ये चार्ज भी हुआ है कि नहीं। और जैसा कि मुझे लग रहा था सिर्फ 6.9 वोल्ट चार्ज है, मतलब रात भर में बैटरी चार्ज ही नहीं हुआ। अब मुझे ये देखना है कि ये कोई करंट ले भी रहा है कि नहीं। तो मैं अपने पावर सप्लाई को 5 वोल्ट पे सेट करूंगा और उसके आउटपुट पे टाइप सी पोर्ट कनेक्ट करूंगा और स्पीकर से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये देखो सिर्फ 40 मिली एम्प ले रहा है, 0.04, जबकि बैटरी सिर्फ 7 वोल्ट चार्ज है। और अब देख सकते हो 0.01 चला गया है और बैटरी 7.7 वोल्ट के ऊपर जा ही नहीं रहा, सिर्फ फ्लक्चुएट हो रहा है वोल्टेज। तो मैंने एक बार बैटरी को बोर्ड से डिस्कनेक्ट करके देखा तो बोर्ड में बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पे 8.5 वोल्ट आ रहा है बैटरी चार्ज करने के लिए, पर अपने बैटरी में ही प्रॉब्लम है, वो पावर ही नहीं ले रहा। तो मुझे लगता है बैटरी में BMS खराब है, क्योंकि BMS ही पावर को कट कर दे रहा है और बैटरी को चार्ज नहीं होने दे रहा। क्योंकि जब मेरे पावर सप्लाई को मैंने 8 वोल्ट पे सेट करके डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट किया तो ये देखो कोई भी एम्पियर नहीं आ रहा है, मतलब बैटरी चार्ज ही नहीं हो रहा। तो अब मैंने सोचा है जब इस स्पीकर को मैंने खोल ही दिया हूँ और बैटरी का BMS चेंज ही करना है तो मैं बैटरी की कैपेसिटी भी चेक कर लेता हूँ कि कितने mAh की बैटरी है। यहाँ मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, BMS को बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और बैटरी में डायरेक्ट कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं बैटरी को डायरेक्ट बोर्ड में कनेक्ट कर दूंगा और अपने पावर सप्लाई से 5 वोल्ट दे दूंगा, देखते हैं ये कितना करंट लेता है, बैटरी चार्ज होता भी है कि नहीं। और ये देखो 5 वोल्ट पे 3.5 एम्पियर ये ले रहा है, मतलब BMS ही खराब है। और हाँ, बैटरी को कभी भी इस तरह से चार्ज नहीं करना है, BMS के साथ ही चार्ज करना है। अब इस बैटरी की असलियत में mAh कितनी है ये चेक करने के लिए मैंने जो एक एक्स्ट्रा बैटरी मंगाया था, ये वाली बैटरी, इसे मैंने इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है, ZB2L3, जो कि एक बैटरी टेस्टर है। ये सर्किट इस बैटरी के रियल mAh बता देगा, जो कि निकल के आ चुकी है 1188 mAh, मतलब कुछ भी। बैटरी पे 4000 mAh लिखा है और निकल के आया सिर्फ 1200, आधा भी नहीं है। तभी इतना सस्ता मिला, सिर्फ 70 रुपीज में। वैसे मेकर बाजार पे 75 रुपीज में 2000 mAh की बैटरी मिल रही है। वैसे आप कमेंट करोगे तो इस बोर्ड के बारे में मैं डिटेल वीडियो डाल दूंगा और फेक वर्सेस रियल बैटरी टेस्ट भी कर दूंगा। तो इसके लिए मैंने एक नया BMS मंगा लिया है, जो कि 8 वोल्ट का BMS है, जो कि 100 रुपीज का मिला है। और यहाँ आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हो। और अभी जो पुराना वाला BMS है और ये नया वाला देखोगे तो दोनों सेम ही दिखेगा। दोनों ही बोर्ड में 4 MOSFET है और जो मेन IC है वो भी दोनों में है, मतलब सारे कंपोनेंट सेम ही है, बस जो नया वाला है उसमें ज्यादा पावर वाला MOSFET लगा है। देख सकते हो कितना बड़ा है। अब इस बैटरी और BMS के कनेक्शन बहुत ही ईजी है, फिर भी कनेक्शन करते वक्त बहुत लोग गलती करते हैं, जिससे आगे जाके बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो सबसे पहले बैटरी का माइनस पॉइंट BMS के बैटरी माइनस पे कनेक्ट करना है, फिर जो दो बैटरी के बीच का जंक्शन बनेगा 3.7 वोल्ट पॉइंट वाला, उसके कनेक्शन करना है BMS के साथ, फिर एकदम लास्ट में बैटरी प्लस वाला पॉइंट कनेक्ट करना है BMS के B प्लस वाले पॉइंट पे। इस तरह कनेक्शन करने से शॉर्ट सर्किट से भी बच पाओगे। अब जो पहले का कनेक्टर है उसे कनेक्ट कर दूंगा पावर के पॉइंट पे। तो अब ये बैटरी पैक बन के तैयार हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो अब देख सकते हो बैटरी जरा भी चार्ज नहीं है, 6.9 वोल्ट चार्ज है। तो अब मैं इसको इसके ही बोर्ड के साथ कनेक्ट करूंगा और चार्जिंग करके देखूंगा। ये टेम्परेरी सेटअप है, अगर ये चार्ज होएगा तब मैं इसे पैक करूंगा। तो ये देखो 5 वोल्ट पे 3 एम्पियर तक ये ले रहा है, चार्ज हो रहा है। तो अब मैंने अपने पावर सप्लाई को रिप्लेस कर दिया है मेरे चार्जर से। तो अब मैं इसे कुछ घंटे के लिए चार्जिंग के लिए छोड़ देता हूँ। 2 hours later. तो ये देखो फाइनली इसमें 3 LED ग्लो कर रहा है। एक बार मैं इसकी बैटरी की वोल्टेज चेक करता हूँ, मुझे तो इस LED पे भी भरोसा नहीं है। तो आखिरकार फाइनली
8.3 वोल्ट बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। सच बोल रहा हूँ, क्या मजा आ गया इस वोल्टेज को देख के। तो फाइनली मैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर सकता हूँ। अब ये स्पीकर पूरा तैयार हो चुका है और इसकी साउंड टेस्ट भी आगे करके दिखाऊंगा मैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो और हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दो और नीचे जो हाइप का बटन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। और सबसे मेन बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप रेगुलर मेरा चैनल देखते हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो, जिसकी प्राइस मैंने सिर्फ 29 रुपीज से स्टार्ट किया है। और इतना तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। मैं वैसे भी फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। तो ये रहा साउंड टेस्ट। Bluetooth mode.